पूरे देश में ड्राइवरों ने ऐसा हंगामा काटा कि मोदी सरकार को घंटों के अंदर ही बताना पड़ा कि नया कानून अभी ना ही लागू हुआ और ना ही बिना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बातचीत के लागू होगा। यानी साफ है कि प्रदर्शन जोरदार रहा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में नए कानून में कोई अच्छाई भी होगी? अगर है तो क्या आप उसे जानते हैं? क्योंकि असल में हम भीड़ में खड़े होकर जब नारे लगाते हैं तो हमें लगता है कि हम एक क्रांति कर रहे हैं, पर उसका दूसरा पहलू तो हम जानते ही नहीं। जब विरोध में हम खड़े होते हैं तो हम शायद ये नहीं सोचते कि क्या देश को वास्तव में क्या जरूरी है। ऐसे में हम जानेंगे कि क्या है वो कानून और असम में हुई घटना ने हमें क्या संकेत दिया है। दरअसल नए कानून के मुताबिक 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान एक बड़ी सजा के तौर पर देखा जा रहा है, जो एक ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी रकम वाकई में होती है। और सवाल ड्राइवरों की सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर ड्राइवर रुककर उस व्यक्ति की जान बचाने की सोचेगा भी तो भीड़ वहीं उसे मार देगी या तो अधमरा कर देगी। कहने का अर्थ, यहाँ भी भीड़ को कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि सामने वाले को पीटना है। हालांकि नए नियम में अब अगर आप नजर डालें तो देखेंगे कि ड्राइवर के सामने अगर एक्सीडेंट के बाद भीड़ ज्यादा होती है तो वो वहां से भागकर पुलिस को सूचना दे सकता है। एक बार आपको अब अमित शाह का वो भाषण सुनाते हैं जो उन्होंने संसद में दिया है। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। तो ये था संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान। लेकिन अब आपको बताते हैं असम में हुई एक ऐसी घटना की जिसने एक बार फिर नए कानून की मांग को मजबूती दे दी है। जी हाँ, असम में 2 दिन पहले ही बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा कई लोग इस टक्कर में घायल हो गए। इसके पीछे जब जांच की गई तो कारण के तौर पर बताया गया कि ट्रक का गलत दिशा में जाना और जरूरत से ज्यादा भी स्पीड होना है। हालांकि बस सही लेन में जा रही थी और इसकी स्पीड भी तेज थी। लेकिन सवाल है कि उन मासूमों का क्या दोष जो बैठकर बस में यात्रा कर रहे थे। यानी साफ है कि समस्या एक तरफ तो एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर के लिए भी है, तो दूसरी तरफ उस तड़पते हुए व्यक्ति के लिए भी, जो अगले कुछ ही मिनटों में अपनी जान खो देगा। सरकार का मकसद था कानून के सहारे इन एक्सीडेंट्स में कमी लाना। फिलहाल सरकार इसे लेकर बैठक तो कर रही है और बैठक के बाद इस नतीजे पर भी पहुंचेगी कि आखिर इस नए कानून में गलतियां हैं, अगर हैं तो उन्हें किस प्रकार से सुधारा जा सकता है और क्या वाकई इस कानून में गलती है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक भी जारी है। सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है कि बिना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की राय मशविरा के इस नए कानून को लागू नहीं किया जाएगा। यानी एक तरफ ट्रक चालकों की मेहनत रंग लेकर आई तो दूसरी तरफ सवाल उस आम जिंदगी के लिए भी है कि उसके लिए वास्तव में करना क्या होगा कि देश में एक साल में होने वाली लाखों मौतों को किस प्रकार से बचाया जा सके। फिलहाल आपकी राय क्या है उसे कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।